क्या आप गोल्डन ब्रिज के बारे में जानते हैं? गोल्डन ब्रिज सिविल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, एक अजूबा है। गोल्डन ब्रिज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में स्थित सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दो छोरों को जोड़ने वाला एक झूला है। इस झूले नुमा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1937 में हुआ था। अपने समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा झूला ब्रिज था। सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया का यह प्रतीक है, एक सिंबल माना जाता है। इस ब्रिज पर 6 लेन्स हैं। बाइसिकल के लिए भी रास्ता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉकवे है जिस पर पेडेस्ट्रियन चल सकते हैं। इस ब्रिज की टोटल लंबाई 8,980 फीट है, जो करीब 2.74 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 90 फीट है और इस ब्रिज की ऊंचाई 746 फीट है। आयरविंग मोरो इस ब्रिज के आर्किटेक्ट थे। इस ब्रिज के डिज़ाइनर जोसेफ स्ट्रॉस, चार्ल्स एलिस, लियोन सोलोमन मोसेसेफ थे और इसके कंस्ट्रक्शन का जिम्मा बैरेट और हिप के ऊपर था। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 5 जनवरी 1933 को शुरू हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन 19 अप्रैल 1937 तक चला था। इस ब्रिज को आज से लगभग 88 साल पहले 27 मई 1937 को पब्लिक के लिए खोला गया था। कैलिफोर्निया में गोल्डन गेट पर बना यह सस्पेंशन ब्रिज सैन फ्रांसिस्को को उत्तर में मैरीन काउंटी से जोड़ता है। यह गोल्डन ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताकत और प्रोग्रेस का प्रतीक था। सस्पेंशन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इस ब्रिज ने मिसाल कायम किया था। कहा जाता है कि इस ब्रिज पर सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी की जाती है। इस ब्रिज का रंग नारंगी सिंदूरी है, जो प्राकृतिक सीन से मेल खाता है तथा कोहरे के समय जहाज़ों को यह ब्रिज साफ दिखाई देता है। रात में ब्रिज पर फ्लड लाइट लगी रहती है और यह सुनहरी रोशनी से चमकता है, जो खाड़ी के पानी से रिफ्लेक्ट होकर एक अट्रैक्शन पैदा करता है। इस ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था। नीचे तेज ज्वार का बहना, लगातार तूफान और कोहरा सिचुएशन को और जटिल बनाती थी। 14 अगस्त 1933 ब्रिज के निर्माण के समय एक मालवाहक जहाज ट्रेसल से टकरा गया और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस ब्रिज का मुख्य भाग 4,200 फीट लंबा है। 746 फीट ऊंचे टावर से लटकी 2 केबल से लटका है। ब्रिज के मध्य पर सड़क औसत जल स्तर से 265 फीट ऊपर है। गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में 6 बातें जो कम ही लोग जानते हैं। अमेरिका के युद्ध विभाग ने गोल्डन गेट ब्रिज के कंस्ट्रक्शन पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि युद्ध के दौरान अगर पुल पर बम गिरा तो पुल ढह जाएगा और नौसेना के जहाज सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में फंस जाएंगे। लेकिन सेना ने बाद में इस पुल के कंस्ट्रक्शन को इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि इस पर भड़कीली पट्टियां लगाई जाएं। ब्रिज पर काली और पीली पट्टियां पेंट करने पर जोर दिया गया था ताकि जहाज़ों को ब्रिज स्पष्ट रूप से दिख सके। आर्किटेक्ट आयरविंग मोरो को कार्बन ब्लैक और स्टील ग्रे जैसे पारंपरिक रंगों की तुलना में प्राइमर का रंग ज़्यादा पसंद आया। नारंगी रंग न केवल कोहरे में साफ दिखाई देता था, बल्कि नेचर से भी मेल खाता था। इसलिए मोरो ने अंततः पुल को रंगने के लिए एक गहरे प्राइमर रंग का चयन किया। आपको शायद पता न हो कि ब्रिज के मूल डिज़ाइन को सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। एक आलोचक को चीफ इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस का पुल का डिज़ाइन पसंद नहीं आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्डन ब्रिज गेट दुनिया में आत्महत्या का शीर्ष स्थान है। इसके रोकथाम के लिए पुल के नीचे आत्महत्या जाल बनाया गया है। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि उस समय उच्च इस्पात पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए सामान्य मापदंड यह था कि प्रत्येक $10 लाख की लागत पर एक व्यक्ति की मृत्यु की उम्मीद की जाती थी। लेकिन
$3.5 करोड़ के गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ 11 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी। एक और मज़ेदार बात यह है कि गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण में स्थानीय नागरिकों ने वित्त पोषण के लिए अपनी संपत्तियां गिरवी तक रख दी थीं। आप हिंदुस्तान टू जाग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।